वह और किंग वापस जा रहे थे जहाँ पे किंग उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम्हें कुछ हुआ है। फिर वो कहता है कि वो तुम्हारा एक्स था क्या? और वह कहता है हाँ, वो मेरा एक्स था। तो किंग कहता है कि तुम इतना अपसेट क्यों हो? तुम उसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? गोली मारो उसे, और तुम जैसे लड़के को तो कोई अच्छा सा लवर मिलना चाहिए, उससे भी अच्छा। वह उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लोग एक चीज़ लेकर क्यों नहीं खुश होते? तो किंग कहता है क्या तुम अपने एक्स की बात कर रहे हो, एक्स बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो? और फिर वो कहता है कि हर किसी का नेचर डिफरेंट होता है, उनको फिक्स नहीं किया जा सकता। तो वह कहता है तुम्हारे बारे में क्या है? तो किंग कहता है एक मिनट, तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? मैं अगर किसी से डेट करूँ ना तो मैं उसे चीट नहीं करता उसके साथ। और वह उसे कहता है कि जो लड़का आया था हमारे ऑफिस में तुम्हारे पीछे, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता है सच बताऊं तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद डेटिंग की ही नहीं है, किसी के साथ भी नहीं, बस वन नाइट स्टैंड। वो उसकी तरफ हैरान होकर देखता है और कहता है तुम किसी से प्यार किए बगैर ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है इसमें क्या है? वह ऐसे हैरान होकर बैठा होता है। फिर वो कहता है कि जिस तरह से हमने लास्ट नाइट किया था। वो उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। वो कहता है मेरे लिए लव और सेक्स दोनों एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। और वह उसे इग्नोर कर रहा होता है। वो ऐसे जा रहे होते हैं जहाँ पे वो कहता है कि तुम मन में मुझे बहुत ही डांट रहे होगे, ऐसा ही है ना? फिर वो कहता है चलो छोड़ो। उसके बाद वो कहता है कि हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं सिंगल हूँ और मैं फ्री हूँ, मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं किसी को सीरियसली लूँगा, वो आगे तरफ देखता है और कहता है कि मैं सिर्फ उसी के साथ लॉयल रहूँगा, उससे प्यार करूँगा। और वह उससे कुछ भी नहीं कह रहा होता। फिर वह कहता है कि तुम जैसा प्लेयर फ्लर्टिंग करना बंद कर सकता है। तो किंग कहता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह देखता है और कहता है कि ये तो मेरे कॉन्डो की तरफ रास्ता नहीं जाता। तो किंग कहता है थोड़ी देर सब्र कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। और वह उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। फिर वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे किंग कहता है एटमॉस्फेयर अच्छा है ना यहाँ का? वह कहता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? किंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे कह रहे होगे कि चुप करो, है ना? ऐसे कह रहे होगे ना दिल में, और इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो वो कहता है क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? तो किंग उसे कहता है वाह। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें ये बात कर दी तो मुझे डांटना मत। तो वो कहता है क्या बात है, कहो। किंग कहता है कि उस रात। फिर वो कहता है चलो छोड़ो, नहीं बताता। वह कहता है बता भी दो। किंग कहता है मेरे ख्याल से वो वंडरफुल नाइट थी। और ये कह के वो आगे चला जाता है। वह उसके पीछे आता है और कहता है तो वो कहता है अगर मैं सच में तुम्हें बताऊं ना, अगर तुम इस जगह पे ना होते तो अब तक मैं उस लड़के को कह भी चुका होता कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनने के लिए तैयार हूँ मेरे साथ। वह उसकी तरफ हैरान होकर देखता है और वैसे देख रहे होते हैं एक दूसरे को। किंग वह को छोड़ने जाता है उसके कॉन्डो को बाहर, जहाँ पे वह कहता है कि अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो ना, तो ठीक है। तो किंग उसे बाय बोलता है, वो वहाँ से जाने लगता है और किंग पीछे से उसे देख रहा होता है। वो आगे जाके फिर रुक जाता है और वापस उसकी तरफ देखते हुए आता है। वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है मिरर के सामने और उसके ऊपर ट्राई लिखता है और आगे क्वेश्चन मार्क लगाता है। और किंग को पता चल जाता है कि वो हाँ कह रहा है। उससे पूछ रहा है कि तुम भी फ्रेंड विद बेनिफिट बनना चाहते हो? तो वो स्माइल करता है। वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो पीछे सवाल लगाता है। जब वो रुकता है तो उसे कहता है कि मैं भी हाँ करता हूँ, मैं भी इसके लिए राजी हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। किंग पीछे से स्माइल कर रहा होता है। वो आगे जाके खड़ा होता है, स्माइल कर रहा होता है। किंग ऐसे पीछे खड़ा होता है और उस ट्राई की तरफ देख रहा होता है। दूसरे दिन उसे मैसेज करता है कि तुम कहाँ पे हो, और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वह कॉफ़ी बना रहा होता है जहाँ पे किंग आ जाता है और उसके पास आके उसे वेस्ट से पकड़ लेता है। तो वह कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और उसे कहता है पीछे हटो। और किंग कहता है कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने तुम्हें इतनी कॉल की, इतने मैसेज किए, पढ़ क्यों नहीं रहे थे? तो वह कहता है कि मैंने फ़ोन चेक ही नहीं किया। उसके बाद वो कहता है तुम कुछ कहना चाहते थे? तो किंग कहता है कि मैं ये कहना चाहता था जो तुमने कल रात ट्राई का कहा था, फ्रेंड विद बेनिफिट। आगे वो कुछ कहता ही तो वह उसे कहता है कि तुम यहाँ पे ये सब क्यों कह रहे हो? और वहाँ से जाने लगता है। किंग उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम हेजिटेट कर रहे हो क्या अभी भी? उसके बाद वो कहता है कि ट्राई करने में क्या जाता है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे। अगर कुछ बोलता है, इधर से जेद आ जाता है। वो दोनों जेद की तरफ देखते हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जेद उन दोनों की तरफ देख रहा होता है।
वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, फिर एक दूसरे से अलग होते हैं और किंग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जेद कहता है कि मुझे गन ने बताया कि तुम लोग यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए आए हो, तो मैं भी आ गया तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर उसकी तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे जेद कहता है तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? हाँ बताओ। किंग वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे पूछ रहा होता है बता दो ना, मेरे फेस पे कुछ लगा है, पर उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो पूछता है और वो कहता है तुम्हारे दांतों पे कुछ लगा है। वो दांतों पे चेक करता है और कहता है पता नहीं क्या लगा है। जब वो देखता है तो चॉकलेट होती है। वैसे इस पूरी सीरीज़ में मुझे यही बहुत ही इनोसेंट लगा है और बहुत ही क्यूट लगा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत क्यूट है जेम्स, लेकिन ये भी अपनी जगह पे क्यूट है। उसके बाद वो काम कर रहे होते हैं जहाँ पे किंग गन को कहता है कि मंगोल को जगाओ, वो सो रहा है। वो जानबूझ के वहाँ से गुजरता है, उसे जगाता है, फिर वो उसे सॉरी बोलता है और जानबूझ के फिर से वहीं से गुजरता है। मंगोल जाग जाता है और वो काम करने की एक्टिंग करते हैं जहाँ पे वो कहता है कि तुम प्रोग्रामर को कलर्स भी जानना होता है उनके बारे में। तो किंग कहता है हाँ ये उनकी जॉब होती है। फिर वो कहता है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, सारा काम मुझे करना पड़ता है, बहुत लेजी हो तुम सब। और फिर वो कहता है कि तुम लोग मुझे टीज करते हो, हाँ मज़े लेते हो। फिर वो कहता है अगर ऐसा है ना तो मैं जा रहा हूँ घर, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गन कहता है मंगोल चला गया है तो मैं भी जा रहा हूँ, वो भी चला जाता है। और जेद कहता है कि मंगोल बहुत ही घटिया तरीन लड़का है और काम भी नहीं करता, लेट आता है और जल्दी से चले जाता है, लेजी कहीं का, और हर बार ऐसे ही करता है, हम दोनों को काम करना पड़ता है। तो वह खड़ा होकर कहता है जेद हम बॉस के पास चलते हैं। तो वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। तो वह कहता है लेकिन हर बार वो एडवेंचर उठाता है तुम्हारा, हाँ फ़ायदा उठाता है। तो वो कहता है लेकिन वो बॉस का कज़न है ना, और हम मैनेज कर लेंगे। तो वह कहता है ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि चलो हम खाना खाने चलते हैं। तो वो कहता है नहीं मुझे कुछ काम है, बाद में चलेंगे। किंग ये सुन रहा होता है और वो कुछ सोचता है, फिर वो कहता है मैं भी नहीं जा सकता, मुझे ओटी पे काम करना है। तो वो कहता है तुम सब मेरे साथ नहीं आते। फिर वो कहता है कि पता नहीं मुझे तुम लोग कहाँ से मिल गए, ऐसे दोस्त बन गए मेरे, जब देखना मेरा कोई लवर होगा ना तो मैं भी तुम लोगों को ऐसे छोड़ के चला जाऊँगा। और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। वैसे इसके लवर का मुझे भी इंतज़ार है। उसके बाद किंग उसकी तरफ देखता है और वो काम कर रहे थे जहाँ पे वो अपना काम ख़त्म करके जाने वाला होता है। और किंग कहता है तुम अपना काम ख़त्म करके जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ मेरा ख़त्म हो गया है। फिर वो बैठता है और कहता है जो तुमने मुझे पिक सेंड की थी वो मैंने वेब पे अपलोड कर दी है। उसके बाद वो कहता है थोड़ी देर तुम यहाँ पे और रुक सकते हो, मुझे लोनली फील हो रहा है। तभी इधर से बहस आता है और वो वहाँ को कहता है कि तुमने जो पिक अपलोड की थी वो जो हैम कंपेजन उन्होंने कैंसिल कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये सही नहीं है। फिर वो कहता है प्रोग्रामर को सेंड करने से पहले तुमने पिक चेक नहीं की थी। तो वह सॉरी बोलने वाला होता है, लेकिन किंग कहता है वो मैंने पिक अपलोड की थी। और वह उसकी तरफ हैरान होकर देखता है, वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैं इसे फिक्स कर दूंगा। तो बैस कहता है ठीक है इसे जल्दी से करो। जब वो वहाँ से चला जाता है तो वह उसे कहता है तुमने मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया, हाँ बताओ, ये मेरी गलती थी। तो किंग कहता है मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया। उसके बाद वो कहता है अब जब मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर दिया तो तुम मुझे अकेला छोड़ के तो नहीं जाओगे, है ना? और उसकी तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ मत जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरा थोड़ा सा काम रहता है। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा, और वहाँ से जाता है। वहाँ बैठा होता है और फिर वो स्माइल करता है। वो अपना बैग उठाता है और किंग इधर से आके उसका बैग ले लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो बैठे होते हैं, सिग्नल लाइट अभी रेड होती है जहाँ पे वो कहता है कि मुझे बैग से प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, और कहता है कि अब तुम मुझे घर भी छोड़ने जा रहे हो उसके लिए भी थैंक यू। किंग कहता है कोई बात नहीं। फिर वो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता था उस चीज़ के बारे में। तो उसकी तरफ हैरान होकर देखता है, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे किंग कहता है कि तुम अब कौन सा फैसला लोगे, अभी मुझे बता दो, जो भी तुम फैसला लोगे मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। और वह दूसरी साइड पे देख रहा होता है। फिर वो कहता है ऐसा करते हैं, तुम फैसला करो तुम किस रास्ते पे जाना चाहते हो। स्ट्रेट मेरा कॉन्डो है, अगर तुम उसकी तरफ कहते हो तो मैं हाँ समझूंगा, और अगर तुम नहीं कहना चाहते तो तुम अपने कॉन्डो का नाम ले सकते हो। फिर हम उधर चले जाएंगे। और 10 सेकंड पड़े होते हैं, वह सोच रहा होता है कि वो क्या कहे। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा कॉन्डो, और लाइट ग्रीन हो जाती है जहाँ पे किंग स्माइल करता है। और उसके बाद वो किंग के कॉर्नर जाते हैं जहाँ पे वो अंदर जाते हैं और किंग अपने सोफे पे बैठता है और उसे इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पे मेरे पास आके बैठो। लेकिन वह उसका उल्टा ही करता है, वो दूसरी साइड पे जाके बैठ जाता है। किंग उसे अपनी तरफ खींचता है और वो काफ़ी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और अब हमें पूरा एक वीक
और वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सीन देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।